हाँ जी, American real estate investment is a very very poor investment. It's only will give you poverty. You will never be able to live a good life. उसके बारे में I'll tell you. उसके बारे में आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूँ। आज एक छोटी सी चीज़ हुई है और मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है ना। आपके पास मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उनका आपको अंदाज़ा नहीं उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। आज मुझे एक नई मेंटेनेंस कॉस्ट का पता चला और वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर 10 साल में आपको अपनी रूफ को प्रेशर वॉश कराना है। एक्चुअली 5-6 साल में कराना है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। ज़्यादा जल्दी भी कराना पड़ सकता है। सैक्रामेंटो एक रिलेटिवली ड्राई है। हर 1-2 साल बाद आपको गटर क्लीन कराने पड़ते हैं। हर 2-3 साल बाद आपको विंडोज़ क्लीन करानी पड़ती हैं। अगर आप ये ना कराओ तो विंडोज़ की लाइफ भी रिड्यूस होती है और गटर्स के अंदर से पानी अंदर भी आ सकता है। और अगर आप प्रेशर वॉश ना कराओ रूफ को वॉश ना कराओ तो आपको मुश्किल आ सकती है। समझ रहे हो? तो ये क्या फंडा है बच्चों फंडा बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको सिंपल से शब्दों में बता देता हूँ, ठीक है ना। इस कंट्री में जो मेंटेनेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। एक बंदा कहता है मेरे 10 घर हैं, ठीक है ना। 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। मैं आपको एक और चलो बता दूँ, ये एक और बात कर लेते हैं। 10 घर हैं, 10-20 घर हैं, 30 घर हैं मान लो, चलो बड़े तगड़े हैं। लेकिन उस 30 घरों का जो रेंट आ रहा है उससे वो अपनी आराम से मॉर्गेज पे कर रहा है और उसके ऊपर ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं उसको। मैंने सारे बताए आपको, HVAC से रिलेटेड सारा कुछ, HVAC ये वो पता नहीं क्या क्या बताया हुआ है। कीप ट्रैक, आप सारे खर्चों की लिस्ट बना लो, सारी रिप्लेसमेंट्स की जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसकी बना लो, सारे जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनकी बना लो वो, और उसका जो रिपेयर्स आएंगी बीच बीच में कभी कभी उनकी बना लो। आप देखोगे आपका ROI ऑन रनिंग बेसिस, कैश फ्लो बेसिस पे बहुत पुअर है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ठीक है ना। इस बात को आप कहीं लिख लो और समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर कैश फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद लोग तभी उनके पास पैसा तो होता नहीं है तो उनको मुश्किल होती है, राइट। जो उनकी इक्विटी बनी हुई है जिसको अपनी नेटवर्थ कर करके उछलते रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वो उन्होंने अपना पैसा रीफाइनेंस कर करके किया होता है। ऑब्वियसली 100 घर है, उसका डाउन पेमेंट थोड़ी उसने दिया, अगर इतने पैसे फिर तो अलग ही बात होगी ना। वो तो हमारी तरह बंदा, उसने पहले एक डाउन पेमेंट दिया, उसकी बढ़ गया, उसने पैसे निकाल के रीफाइनेंस करा के दूसरे घर भी ले लिया, ऐसे कुछ किया ना। आई एम टेलिंग यू, इवेंचुअली वन डे मार्केट जब 15-20% नीचे आती है तो उसकी जो नेटवर्थ होती है वो जीरो हो जाती है। वो उछलता उतना नहीं रहता है, उसकी उछाल कम हो जाती है। कोई पूछेगा तो बताएगा नहीं, वो बोलेगा मेरी नेटवर्थ अभी भी उतनी है, लेकिन उसकी खत्म हो चुकी होती है, जीरो हो जाती है। और कैश फ्लो उसका जीरो रहा होता है थ्रू आउट दिस 15-20 ईयर, जिसमें उसने 100 प्रॉपर्टीज बनाई है, 50 प्रॉपर्टीज बनाई हैं। समझ रहे हो? ये एक बड़ा नेट रियल एस्टेट में रहने वाले बंदे पुअर लुकिंग, पुअर एक्टिंग, पुअर दिस थिंग एंड एक्चुअली पुअर ही होते हैं। यही मेरी थ्योरी है। रियल एस्टेट विल नेवर मेक यू रिच इन दिस कंट्री एंड इट विल बी बेसिकली आपको पॉवर्टी की तरफ ही लेके जाएगी। सिर्फ यह कि 2024 सितंबर में रियल एस्टेट एकदम से ऊपर गई है पिछले 2-3 साल में, तो उनका यूफोरिया बड़ा हाई है। उनकी रिसेंटली इक्विटी बनी है। अब वो वो अपना ना रीफाइनेंस नहीं करा रहे, उसको गवर्नमेंट नहीं मतलब थोड़ा सा रेट इंक्रीज करे हुए ना, तो रीफाइनेंस वो नेचुरली नहीं करा रहे। जिस दिन रेट कम हुए वो रीफाइनेंस कराएंगे, इसमें से पैसे निकालेंगे और वापस रियल एस्टेट में झोंकेंगे और उसके बाद उनका जो है सारा का सारा जो है उनका पोर्टफोलियो लेवरेज हो जाएगा। जैसी पोर्टफोलियो लेवरेज होगा एक बार ही नीचे चलेगी, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, रियल एस्टेट इज़ नॉट अ गुड बिजनेस। हाँ, ले दे के इतने पैसे बना लेंगे जितने उनकी सैलरी से बनने थे उनको। 200 के तो 150-200 के तो बनने ही थे ना, उतने तो वो बना लेंगे बस। 10-20 साल रखे 4 मिलियन बना भी लिए तो क्या हो गया, उतने तो सैलरी थी, राइट। ऐसा सब कुछ होगा बस उनके साथ। ये अपने दिमाग से भूल जाओ कि बहुत ही पैसे बना के उठेंगे, एग्जिट वो ज़िंदगी भर कभी कर नहीं पाएंगे। याद रख लेना, एग्जिट वो ज़िंदगी भर कभी भी करेंगे नहीं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू जी। ये वीडियो बेसिकली मोन अबाउट था कि ये जो क्या नाम है, जो खर्चा हुआ है, $2500 की कोट मिली है धोने की, $2500 की रूफ को धोने की कोट। सोचो इस बात को। ये तो आपने खर्चा सुना भी नहीं होगा, जो बिना सुने खर्चे हैं वो $2500 ऐसे लेके जाते हैं, राइट। सारे ड्राइवे को प्रेशर वॉश करने की $500। अगर आप मुझे ये बोलने वाले हो कि खुद कर लो, मैंने आपको पहले प्रूव कर दिया है कि एक अमेरिका में रियल एस्टेट सारा दिन काम खुद ही करते रहो। क्लियर हो गया? अगर आप कह रहे हो कि मैं बाहर से करा लूँ, फिर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो बाहर से करने वाला आया है वो राजा आया है, उसके भी उतने ही पैसे हैं जितने आपके पैसे हैं। सो दीज आर द नंबर्स,
ठीक है ना। गटर क्लीनिंग और वो जो रूफ को क्लीन करना और सबकी कोट है ना, वो बड़ी तिकड़ी आई है, ठीक है। और गाइस, मैंने आपसे सारी बात शेयर कर